जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग शुरू करते हैं लाभ हानि साथियों पढ़ रहे हैं। लाभ हानि का पार्ट नंबर साथियों आज 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें विविध पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है आज का। कौन सा पार्ट है साथियों? हम लोग कहेंगे कि लास्ट पार्ट आज चल रहा है। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग को क्लास को शुरू करते हैं। साथियों ध्यान देने वाली बात यह है कि साथियों अब आज जो है, आज कौन सा पार्ट चल रहा है साथियों? हम लोग कहेंगे कि लास्ट पार्ट चल रहा है। कौन सा पार्ट चल रहा है साथियों? लास्ट पार्ट चल रहा है। कल साथियों, कल हम लोग क्या करेंगे? संपूर्ण साथियों, संपूर्ण संपूर्ण लाभ हानि पढ़ लेंगे। ठीक है साथियों, एक बार रिवीजन करेंगे संपूर्ण लाभ हानि का। फिर उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे? बट्टा। क्या शुरू करेंगे साथियों? बट्टा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बट्टा पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए आज की पहली सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है चलिए साथियों पढ़िए, सवाल पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। साथियों आप लोग थोड़ा सा जानकारी रखिए कि इसको अनुपात पे सारी सवाल लगेगी। ठीक है साथियों, अगर अनुपात आप लोग को थोड़ा से अगर आता होगा थोड़ा से, तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए पढ़िए। कह रहा है, पढ़िए, ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को, किसको? बी को 25% लाभ पे दिया। तो हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे साथियों, ए एंड बी ऐसे लिखेंगे। ठीक है साथियों, 25% लाभ पे दिया साथियों। 25% फ्रैक्शन सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए। 25% फ्रैक्शन कैसे कितना होता है हम लोगों का? फ्रैक्शन पे लगेगा 25 चौका साथियों 100। 25 चौका 100 आ गया फ्रैक्शन। साथियों फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? हम लोग कहेंगे कि भैया 25 लिखेंगे, 25% प्रतिशत साथियों हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? बटे में हम लोग क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। 25 चौका 100 यानी 4 बढ़ गया, एक ऊपर रहता है यानी 1/4। देखिए साथियों अच्छे से लग गया हम लोग फ्रैक्शन। चलिए क्या कह रहा है? ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा। 25% लाभ पर बेचा यानी 4 रुपये था साथियों। उसका 25% कितना आया हम लोगों का? हम बोलेंगे 1 रुपया, यानी 4 का सामान था साथियों। कितने का? 4 का सामान था, उसको 25% लाभ यानी 5 को बेच दिया ए ने बी को। अब आगे पढ़िए, और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। देखिए अब सी भी आ गया। किसको बेच दिया? बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है साथियों? हम लोग कहेंगे 10% फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है साथियों, 1/10। 10% फ्रैक्शन होता है कितना साथियों? हम लोग कहेंगे कि, बताइए आप लोग साथियों, 10% का फ्रैक्शन होता है, हम लोग कहेंगे 1/10 साथियों। 1 रुपये का हानि पर बेचा है यानी सी को, यानी 10, बी तो कितना है साथियों? 10 है। सी को बेच दिया 10% हानि पर यानी 9 रुपये बेच दिया। 1 रुपया हानि पर बेच दिया तो 9 रुपये में बेच दिया। बस साथियों इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना सबसे पहले। फिर कह रहा है यदि सी ने इसे इतना भुगतान किया, तो पहले फ्रैक्शन को सही कैसे करते हैं? देखिए जब इतना पता लग गया, देखिए साथियों फ्रैक्शन कैसे सही कर, देखिए पहली लाइन में यहाँ सी पे खाली है साथियों, तो ये जो 5 है बी वाला, यही सरक जाएगा यहाँ, यहाँ लिख दीजिए 5। और यहाँ साथियों एक खाली है, तो यहाँ जो 10 है, यहाँ जो खाली है 10 है, तो यहाँ सरक जाएगा, कितना लिख जाएगा? 10। बस साथियों इसी को हम लोगों को क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। कौन सा, कैसे गुणा करेंगे हम लोग? ए के सामने वाले सभी गुणा करेंगे। 10 चौका साथियों हम लोग कहेंगे भैया 40, और बी के सामने 10 और 5 है तो कितना हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा। और सी के सामने कौन कौन से है? 9 और 5 है, 9 5 45। ठीक है, बस साथियों अब हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास का साथियों, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? इसको थोड़ा सा आगे जो है मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दिए। चलिए अब आप लोग बताइए कि कह रहा है यदि सी ने इसके लिए 5625 रुपये का भुगतान किया, यानी सी है कितना? हम लोग कहेंगे कि 45 है। तो कह रहे हैं कि सी ने इसके लिए भुगतान कितना किया है? इतना किया है। तो सी बराबर, सी कितना है साथियों? 45, यानी 45 बराबर कह रहे हैं 5625। कितना कह रहे हैं? 5625। अब इसको काट पीट करेंगे साथियों। काट पीट कैसे करेंगे आप बताइए? देखिए 9 से काटेंगे सबसे पहले, 9 बचे 45, 5 बच गया। फिर 9 छक 54 साथियों, 54 2 56 2 बचे यानी 22 हो गया। तो 9 दूनी 18, 18 4 22 होता है, 45 हो गया। 9 बचे 45 और 5 से काटिए साथियों, एक बार और काटिए। 5 एक कम हम लोग कहेंगे 5,
एक बचा यानी कितना होगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25 यानी साथियों आ गया हम लोगों का 125। सी का मान कितना आ गया 125, मतलब अब एक बराबर आ गया जिसे एक बराबर कहते हैं। सब कट पिट गया क्योंकि इधर भी 45 था, पूरा कट गया तो यानी सी मतलब एक बचा है यहाँ। एक बराबर कितना आ गया 125। अब हम लोग क्या करें, तो कह रहा है तो ए ने फ़ोन के लिए कितना रुपये भुगतान किया। तो ए का हाई कितना साथियों, हम लोग कहेंगे 40 है, तो ए का निकाल लेंगे इसे। 40 बराबर कितना है साथियों हम लोगों का 125। 125 गुणा 40 करेंगे, यानी 4 से गुणा करिए। 4 पंचे 20 के जीरो साथियों, और 4 दूनी 8, 2 10 के जीरो, 4 एकम 4, वहाँ से लिखा 5 और ये जीरो बचा साथियों, यानी 5000 आ गया। और हम लोग डायरेक्ट करते 40 गुणे 25, तो इसका बस गुणा करना था, यानी 5000। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा साथियों हम लोगों का, ऑप्शन नंबर आ गया हम लोगों का ए। कौन सा ऑप्शन आ गया ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों फट से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आ गए हम लोग, पढ़िए पढ़िए क्या कह रहा है। ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेच दिया साथियों। अब बताइए ए बी ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, ए बी लिखेंगे। 10% लाभ का 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि भैया 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक है। तो कह रहा है ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पे बेच दिया, यानी ए जो ना है 10 रुपया है, 1 रुपये के लाभ पे बेचा यानी 11 बेच दिया, यानी 10 का सामान कितने बेच दिया भैया, हम लोग कहेंगे कि 11 पे बेच दिया, ठीक है। 10 का सामान 11 बेच दिया। बी ने इसे 25% लाभ पर सी को बेचा, यानी 25% लाभ, 25% फ्रैक्शन अभी हम लोग निकाले थे कि 1/4 होता है, 1/4 होता है। देखिए तो बी कितना है 4 है, 1 रुपये का लाभ लिया यानी सी को बेचा 5 का, यानी सी भी लिख लेंगे यहाँ। यहाँ कितना लिखा जाएगा हम लोग को 4, जब सी को बेचेंगे तो कितने बेच दिया 5 का। तो कह रहा है सी ने इसके लिए इतना भुगतान करता है तो ए के मूल में खरीदा था, अभी यही हम लोग पढ़े थे। देखिए यहाँ क्या है, सी जगह खाली है साथियों, तो जो बगल में रहेगा उसको शिफ्ट कर देंगे, यानी 11 यहाँ लिखेंगे। और यहाँ 4 है साथियों, इसके बगल में इसको शिफ्ट कर देंगे तो कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब क्या कर रहे थे हम लोग, जो दिख रहा है तो उसी को गुणा कर ले रहे थे, यानी एक सामने वाले का, एक सामने कितना है हम लोग कहेंगे भैया 40 था, और ये कितना है बी के सामने 11 चौका 44 लिखेंगे, ठीक है। और सी के सामने कितना है 11 गुणे 5 है, तो हम लोग 55 लिखेंगे। देखिए फिर कह रहा है सी ने इसके लिए इतना भुगतान किया है। चलिए इसके मतलब सी का कितना भुगतान किया है कितना, सी है 55, 55 है तो बराबर में कितना लिख रहे हैं हम लोग 6875, 6875। अब इसको हम लोग किससे काटेंगे, 11 से काट रहे हैं, ठीक है साथियों, 11 से काटेंगे। देखिए 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55, इसको काटिए। 11 छक्का साथियों 66, 2 68, तो 2 मतलब 27 हो गया, तो 11 दूनी 22, 5 27, 5 यानी 11 पच्चीस 55, 5 से फिर काटिए साथियों, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कितना हो गया हम लोगों का एक बराबर आ गया, यानी सी का मान आ गया 125, मतलब ये एक बराबर आया साथियों। अब पूछ क्या रहा है, फिर पूछ रहा है कि तो बताइए ए ने कितने खरीदा, ए ने 40 में खरीदा। 40 गुणे साथियों 125 अभी ही किए थे हम लोगों को याद हो, 40 गुणे 125 किए थे, कितना आया था हम लोगों का 5000 आया था, यानी 5000, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर साथियों ए आ गया यहाँ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फटाफट देखते हैं, इसी तरह की सारी सवालें हैं। पढ़िए साथियों, थोड़ा अच्छी सवालें हैं, पढ़िए पढ़िए साथियों, कैसे पढ़ेंगे। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा, हम लोग लिखेंगे क्या साथियों, ए लिखेंगे एंड बी लिखेंगे। 20% का लाभ फ्रैक्शन कितना होता है, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए 1/5 होता है। 5 का सामान था, कितने को बेचा साथियों 6 का बेचा, हम लोग कहेंगे 5 का सामान हम लोग जानेंगे 6 को बेचा साथियों, एक निकल आया लाभ पर बेचा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़िए। बी इससे 12% हानि पर सी को बेचा। अब साथियों 12% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 12% फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग निकाल रहे थे। 12% हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे 100 लिखेंगे। 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 25 में 100, कितना फ्रैक्शन आएगा 12 फ्रैक्शन का 3/25 आ गया, ठीक है साथियों, आ गया ना। बस ऐसे हम लोग को करना है। और क्या कह रहा है, बी ने इसे सी को
बी ने इसे 12% हानि पर किसको बेचा, सी को, यानी सी यहाँ लिख लेंगे। 12% की हानि पर बेचा तो बी है कितना, हम लोग कहेंगे कि भैया 25 है, यानी हानि पर बेच रहा है तो 3 रुपये की हानि पर बेच रहा है तो कितना हुआ, हम लोग कहेंगे कि 22 में बेच रहा है। और आगे पढ़िए, बहुत अच्छी सवाल है साथियों। फिर कह रहा है यदि सी 25% लाभ पर डी को बेचा, यानी डी भी है इसमें साथियों। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहें अभी ले जान गए 1/4 होता है। 1/4 होता है किसको, किसको बेचा साथियों, डी को बेच दिया। तो यहाँ डी लिख लेंगे, ठीक है। तो डी लिख लेंगे। तो कौन कह रहा है, सी बेच रहा है, तो 4 का सामान कितने में बेचेगा, 25 चौका 100, 4 का सामान 5 में बेच दिया। अब देखिए इसको जो रफ्तार किए थे हम लोग, इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे साथियों। चलिए रफ्तार को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए सवाल पढ़िए, अच्छी सवाल है साथियों। चलिए अब क्या करना है हम लोगों को, इसी को बराबर करना होता है। जो जो कहाँ जहाँ खाली है उसको भर देंगे। देखिए सी और डी दो जगह खाली है साथियों, हम लोग क्या भर देंगे, इन 6 को शिफ्ट करेंगे, 6 को, ठीक है। यहाँ इसके सामने एक खाली है, यहाँ एक खाली है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 22 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए साथियों जहाँ खाली हो भर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगी। यहाँ क्या खाली है, 5 के सामने यहाँ एक खाली है, तो यहाँ 25 भर देंगे, ठीक है। बगल वाला शिफ्ट किया जा रहा है साथियों, 4 यहाँ भर दिया जाएगा, 2 जगह खाली है, ठीक है। चलिए बात साथियों, अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, गुणा करना है। सभी को गुणा करिए, एक के सामने वाले का, एक सामने गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 पंचे 500 आ गया। गुणा कर लीजिए साथियों, 500। चलिए अच्छे से सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है साथियों। और करो करिए इसका साथियों, इसका करिए। बी के सामने देखिए 25 चौका 100 छक्का 600, देखिए साथियों 600 आ गया, किसका आया, बी का। एंड सी का करेंगे साथियों, कैसे करेंगे, 22 चौका 88 और 6, 88 6 कितना होता है साथियों, गुणा करिए जल्दी फट से। 88 6 8 छंग 48 के 8 हासिल 4 और 8 छंग 48 और 4, 48 4 साथियों, 48 4 52, ठीक है साथियों। 528 आ गया, 528 किसका आया है, इसी का है साथियों। चलिए डी का करिए साथियों। 22 पंचे होता है 110, 110 छक्का होता है 660। बहुत सही साथियों, हम लोग गुणा कर लिए। चलिए आशा करते हैं आप लोग भी गुणा कर लिए होंगे। देखिए ई एक आ गया, ई ए है साथियों, ए है, बी सी एंड डी। अब क्या कह रहा है साथियों, बेच दिया। यदि बी को 72 रुपये की हानि हुई साथियों, बी को 72 रुपये की हानि हुई है। पता कैसे करेंगे कि 72 रुपये की जो हानि हुई है बी को कैसे हुई है। तो बी क्या कर रहा है, बी जो है किसको बेच रहा है, सी को। हम लोग जानते हैं कि यहाँ बी इसे, देखिए आगे सवाल, बी इसे 12% हानि पर किसको बेच रहा है, सी को। तो आप लोग बताइए, देखिए 600 समान है साथियों, बी, आगे बढ़िए। बी कह रहा है यदि बी को 72 रुपये की हानि हुई, तो हानि कैसे निकालेंगे हम लोग, 72 रुपये की हानि हुई, इसको थोड़ा मिटाएंगे साथियों, एक सेकेंड। देखिए कह रहा है साथी कि बी को 72 रुपये की हानि हुई, तो हानि कैसे हुई है 72 रुपये की, क्योंकि बी ने सी को 12% की हानि पर बेचा है, तो यानी बी का था कितना, हम लोग कहेंगे 600। देखिए साथियों बी का था कितना, हम लोग यहाँ देखेंगे कि 600 है भैया, 600 है। अब बेचो किसका है, तो हम लोग कहेंगे कि बेचा है सी को, यानी 528 में बेचा है, ठीक है। बेचा किसको है, तो हम लोग कहेंगे बेचा तो सी को है। तो देखिए बेचा जब सी को 12% हानि पर, तो कितने, देखिए अंतर इसका है, क्योंकि हानि हुई तो किससे हानि होगी, सी को बेचा है, तो नहीं 72 रुपये। देखिए यहाँ 72 रुपये का अंतर आ गया, ठीक है। बी का आया है साथी 72 रुपये का अंतर, यहाँ बी का कितना दिया रहा है, 72 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। देखिए 72 से 72 कट गया, यानी एक बराबर साथियों कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, तो देखिए बी का मान जान लीजिए एक आ गया साथियों। अब डी को पूछ रहा है, तो डी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, डी कौन सा है, लास्ट वाला है, तो 660। 660 को गुणे साथियों एक करेंगे तो 660 ही आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी सवाल थी, थोड़ा साथियों 1 से 2 बार देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी। आ गया ना हम लोगों को, कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर 660, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी आ गया है। इसको टिक कर दीजिए साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी 660 आ गया हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए एक सवाल और अच्छी है साथी, पढ़िए, इसको पढ़िए और लगाइए, कैसे लगाएंगे पढ़िए। राम ने, क्या कह रहा है, राम ने
एक साइकिल कितने में खरीदा, 1000 में खरीदा और 20% लाभ पर उसे श्याम को बेच दिया। तो हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, राम लिखेंगे और क्या लिखेंगे साथियों, श्याम लिखेंगे। लिख लिए, राम श्याम लिख लिए। 20% लाभ लेकर श्याम को बेचा, यानी 20% फ्रैक्शन कितना है हम लोग को पता है। 20% फ्रैक्शन होता है 1/, साथियों 5, 1/5। 5 का सामान था साथियों, कितने को बेच दिया गया, हम लोग कहेंगे भैया 6 को बेच दिया गया। राम 5 का सामान था, बेचा कितने को, 6 को बेच दिया। ठीक है साथियों, चलिए बताइए, राम जो है साथियों कितने का सामान था, 5 रुपये का था, 1 रुपये का लाभ लेके यानी 6 को बेच दिया। ठीक है, आगे श्याम को बेच दिया। फिर क्या कह रहा है, श्याम 10% का घाटा सह के मोहन को बेच दिया, यानी 10% फ्रैक्शन कितना होता है, 10% फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है साथियों, किसको बेच रहा है, हम लोग कहेंगे कि मोहन को बेच रहा है। किसको बेच रहा है, मोहन को। साथियों इसको मिटा दीजिए, व्यापार जो कर रहे हैं हम लोग। देखिए याद रहता था हम लोग इसको क्या कर लेते, डायरेक्ट कर लेते। हम लोगों को याद हो गया है साथियों, पर देख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, मोहन लिख ले रहे हैं, मोहन। ठीक है साथियों, 10% श्याम जो है 10% घाटा सके मोहन बेच दिया। तो श्याम का कितना था, हम लोग कहेंगे 10% का था घाटा। अगर घाटा हुआ तो 10 का सामान 9 बेच दिया। किसको बेच दिया, मोहन को। देखिए साथियों अब क्या हम लोग करते हैं, नेक्स्ट में क्या करते हैं, याद रखना यहाँ। देखिए ये जो 6 है साथियों, यहाँ जो जगह खाली है यहाँ शिफ्ट करते हैं। देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिख दिए। और यहाँ जो जगह खाली है वहाँ क्या लिखते हैं साथियों, बगल वाला जो रहता है उसको शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, 10 है। बस साथियों इसी को हम लोग क्या करेंगे, ए के सामने वाले गुणा कर लेंगे। ए के सामने कितना है, हम लोग कहेंगे 50 है। इसके सामने कितना है, 6 और 10 है, तो हम 7 हो जाएगा। और 6 और 9 साथियों, 9 6 54 हो जाएगा। बस साथियों अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है राम ने 1000 में खरीदा। राम का कितना है, 50 है। तो हम लोग यहीं बगल में निकालेंगे कि साथियों राम जो है, राम कितना है, राम का 50 है। 50 बराबर कितना दिया है, 1000 दिया है, 1000। बस साथी यही काट पीट करेंगे। देखिए 50 दूनी होता है 100, यानी कितना आ गया, 20। एक बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तब पूछ रहा है तो बताइए मोहन कितने में खरीदा। मोहन का कितना है साथियों, मोहन का कितना है, हम लोग कहेंगे कि 54 भैया है। मोहन का कितना है, 54 है। अब देखिए मोहन के यहाँ निकल आएगा, मोहन कितना है, 54। और 54 20 गुणे 20 करेंगे, 1 बराबर 20 आ गया। तो 54 दूना होता है साथियों 108। और जीरो लगा देंगे, जीरो लगा दे 1080 आ गया। ठीक है, किसका आ गया 1080 साथियों, हम लोग कहेंगे कि मोहन का आ गया। ऑप्शन नंबर साथियों सी आ गया। चलिए साथी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं, देखिए साथी आप टाइप ये वाली समाप्त हो गई। आप लोग एक थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है साथी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए इस साथियों थोड़ा आसान सवाल है, फटाफट हम लोग लगा लेंगे। वही अच्छी सवाल थी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, एग्जाम में भूल जाती हैं साथियों। अनुपात बताया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं साथियों। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ कितने में खरीदी, 1500 में। यानी 2 घड़ी कितने में खरीदी गई है साथियों, 1500 में। हम लोग यहीं ऐसे क्या करेंगे, ऐसे इसको सबसे पहले 1500 लिख लेंगे। ठीक है, एक पर उसे कह रहा है 12% का क्या हुआ है, लाभ। यानी साथियों पहली जो घड़ी है फर्स्ट वाली, उस पर क्या हुआ है, 12% का लाभ। लगाते चल रहे हैं साथियों, 12% का लाभ। और दूसरी पर 18% लाभ। ऐसे लिख लीजिए साथियों, दूसरी लिखिए 18% का लाभ लिख लिए, जिससे कुल उसे 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 15% का लाभ हुआ। ठीक है, तो घड़ियों को अलग अलग करें साथियों। कि क्या लिखे हैं आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, साथियों जो ये लिखा गया है आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिखा गया है, आप लोग बताइए। थोड़ा से कुछ भी थोड़ा से समझ में आता होगा कि लिखा क्या गया है। तो हम लोग कहेंगे भैया ये तो कुछ लिखा तो जरूर जा रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। हम बताते हैं, देखिए कह रहा है एक को 12% के लाभ पर, यानी एक को 12% लाभ पर, दूसरी को 18% लाभ पर, कुल जो है साथियों कितना परसेंट लाभ है, 15% लाभ है। आपको समझ में आया साथियों। यहाँ पे लग रहा है एलिगेशन, जब दो चीज़ों की तुलना कुल पे कर दी जाती है, यानी पहले के समान दूसरे पे और कुल पे, यानी एक यूरेज या एलिगेशन कह लीजिए साथियों, आ गया। देखिए 18 12 जब जोड़ेंगे साथियों तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे 30, 30 का आधा करेंगे तो 15 आ जाता है।
ठीक है। एक तरफ से इसको भी देख सकते हैं और एक तरीका है कि जैसे पहली पे इतना हुआ है साथियों लाभ और दूसरी पे इतना लाभ हुआ है और जिससे कुल पर इतना है तो एलिगेशन लगाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब तो थोड़ा सा इसको देखिए अब क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा सा फिर से मिटाना पड़ेगा, फिर से इसे थोड़ा सा लिखेंगे। चलिए अब लोग क्या किए थे हम लोग, पहली एंड दूसरी। पहली क्या था साथियों हम लोगों का 12% और दूसरी कितना था हम लोग कहेंगे कि 18% भैया। और कुल पे कितना था हम लोग कहेंगे कि 15%। जो कुल लिखा जाएगा 15% उसको बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका तुलना करते हैं। देखिए ये बताइए अगर 12 में 15 कहेंगे तो कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे कि 3 बचेगा भैया, 3% बचेगा, ठीक है। और 18 और 15 का अंतर कितना है हम लोग कहेंगे इसका भी भैया 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका अनुपात ले लेंगे। देखिए यही अनुपात का चिन्ह है साथियों। अब देखिए ये कौन सा है, ये पहली आ गई और ये क्या आ गई, दूसरी आ गई। इसको काटिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यानी पहली एंड दूसरी का अनुपात कितना आया है, हम लोग कहेंगे 1:1 आ गया भैया, 1:1 आया है। अब क्या करेंगे, हो गया, सवाल समझिए लग गया। तो कह रहा अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। देखिए 1500 रुपया है साथियों, कितना है टोटल, कितना है 1500, ठीक है। अब देखिए पहली के जैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहली के जैसे निकालना है हम लोग, अलग अलग कह रहा है 1500। देखिए 1:1 का अर्थ है, इसको देखिए कैसे किया जाता है, किसका निकालना है हम लोग, पहली की निकालेंगे तो पहली ए है, एक के ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के रख देंगे। दोनों को जोड़ के रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 750 हो गया। अब ये बताइए अगर पहली 750 निकल गई, पहली जो है 750 आ गया, पहली कितनी आ गई 750, तो दूसरी कितनी आएगी, हम लोग कहेंगे भैया 1500 है टोटल, दूसरी भी 750 आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोगों को बी आ गया। ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए एलिगेशन है साथियों, एलिगेशन को आप लोग कैसे करेंगे, बहुत प्रेम से करेंगे हम लोग, थोड़ा सा मजे से, कि पहली में साथियों 12%, दूसरी में 18%। चलिए एक सवाल और नेक्स्ट देखते हैं फट से साथियों, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए पढ़िए पढ़िए, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियाँ तैयार किया, ठीक है। 10,000 रुपये में हम लोग क्या लिखेंगे, यहीं लिख लेंगे कितना है 1,000 यानी 4 जीरो, 10,000 में तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पे, तो हम लोग क्या कहेंगे, पहली जो है कितने परसेंट लाभ कह रहा है, तो हम लोग कहेंगे 15% लाभ पे। और दूसरी क्या कह रहा है साथियों, 10% लाभ पे, दूसरी लिख दी हम लोग क्या 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर 12% का लाभ हुआ, यानी कुल पर साथियों 12% लाभ हुआ। यानी जो दोनों लिखा जाता है कहाँ लिखा जाता है, हम लोग कहेंगे बीच में, यानी 12% लाभ हुआ, ठीक है, भी प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक अलमारी का अलग अलग मूल्य कह रहा है। देखिए घटाइए, 15 और 12 का अंतर कितना हुआ, हम लोग कहेंगे कि भैया 3 का अंतर हुआ। अब 10 और 12 का अंतर कितना हुआ भैया, तो हम लोग कहेंगे कि 2 का अंतर हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ परसेंट लगा है, लेकिन परसेंट हम लोग क्या करेंगे, कट कर दिए, ठीक है। अब कितना आ गया हम लोगों का, पहली कितना आ गया 2 आ गया, दूसरी कितना आ गया 3 आ गया। चलिए पहली 2 है साथियों, दूसरी की कितना है हम लोग की 3 है, तो टोटल कितना है हम लोग बताएंगे। चलिए पहली कितना है, अनुपाते, पहली अनुपाती दूसरी लिख लिए साथियों। चलिए अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए हम लोगों का आया क्या है साथी, पहली अनुपाते दूसरी कितना आ गया, तो हम लोग कहेंगे भैया 2:3 आ गया। अब देखिए पैसा कितना है टोटल, हम लोग कहेंगे 10,000 है साथियों, 10,000 है, 10,000 है, गुणे लगाएंगे। अब देखिए पहली निकालना है तो सबसे पहले पहली निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पहली आपको निकालना है तो सबसे पहले आप 2 ऊपर रखेंगे, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। और कुल कितना है 3 2 5, तो इसको 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, यानी 2 के आगे कितना जीरो बचेंगे, 1 2 3, 3 जीरो बच गए। देखिए 2 है और 2,000 है, 2,000 दूनी 4,000। साथियों आप लोग बताइए अगर पहली क्या निकल आई, अगर पहली फर्स्ट वाली कितना 4,000 निकल आई, तो सेकंड वाली आप बताइए 10,000 में घटा देंगे, सेकंड वाली निकल आएगी हम लोगों को 10,000 है टोटल,
सेकंड वाली कितनी निकल गई 6000, यानी 4000 6000 है ऑप्शन में कौन में? ऑप्शन नंबर साथियों डी है। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए, क्योंकि एलिगेशन में हम लोग को करना कुछ नहीं है साथियों। एक ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए कि एलिगेशन का सवाल सॉल्व करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले साथियों टोटल अमाउंट दिया रहेगा, टोटल साथियों अमाउंट कुछ न कुछ दिया रहेगा। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कि 1000 दिया है टोटल अमाउंट, और उस पर कहेगा कि पहली पर यानी फर्स्ट पर 10% का लाभ हो रहा है, और सेकंड में क्या कहेगा साथियों कि 15% का लाभ हो रहा है। फिर कहेगा कुल या टोटल या दोनों पर 18% का लाभ हो रहा है। ठीक है साथियों, ऐसे कह देगा तो हम लोग क्या करते हैं, जब इतना कह देगा तो हम लोग क्या करेंगे 10 और इसका अंतर देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि 8 का अंतर है। इसका अंतर देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि भैया 3 का अंतर है। यानी पहली कितना आ गई 3 आ गई, दूसरी कितनी 5 आ गई। यानी 10,000 में अगर निकालना, अगर पहली निकालना है तो 3 को ऊपर रखेंगे, टोटल करेंगे 8 3 साथियों 11, बस इसी से भाग दे देंगे। अगर 11 से होता है, ऐसे कटने वाली संख्या रहती है तो समझा रहे हैं साथियों, इसलिए नहीं समझ पाए, ऐसे कट जाएगी, जो होगा इसमें काट देंगे। और जो पहली संख्या आ जाए तो दूसरी को निकालने के लिए जो टोटल में से वही अमाउंट घटा दीजिएगा तो दूसरी निकलिएगी। ठीक है साथी, चलिए ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं साथियों। चलिए कल नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को क्या आएगी साथियों, संपूर्ण लाभ हानि पर एक बार का संपूर्ण लाभ हानि का रिवीजन एक बार करा देंगे साथियों, फिर बट्टा को शुरू करेंगे। चलिए ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना। जय हिंद।